जॉइंट पेन सर्दियों में बढ़ क्यों जाती है? सर्दियों में जॉइंट पेन जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, स्पेशली जो है 40+ जॉइंट पेन उनके अंदर बहुत कॉमन है। ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो वहां पे भी स्वेलिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए दे आर वेरी प्रोन। इससे बचा कैसे जा सकता है? अपने आप को वार्म रखेंगे, स्पेशली अपने हैंड्स और फीट को, तो उतना ज्यादा जो है स्वेलिंग को अवॉइड करेंगे और जॉइंट पेन्स कम हो सकती हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉकिंग लाजमी करें, या फिर नॉर्मल। इतनी ठंड में पेशेंट्स का तो ये सवाल होता है, मेरे को 30 मिनट्स वॉक करनी है वेट लॉस के लिए, वो तो कहते हैं ठंड में बाहर जा ही नहीं सकते हम। बैठे बैठे श्रगिंग कर ली, राउंडिंग ऑफ द शोल्डर कर ली, क्लैप कर लिया, एलिवेशन कर ली, लेटे लेटे टांगे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर उसको ऊंचा रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियां आते साथ ही ये जो हमारे जॉइंट में दर्द शुरू हो जाती है, बड़े बूढ़ों के तो होती है, हमारे भी शुरू हो जाती है। क्या वजूहात है, कैसे प्रिवेंशन की जा सकती है, कौन कौन से जॉइंट्स हैं जिनमें ज्यादा पेन होती है और क्या फिजियोथेरेपी की जा सकती है, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मरियम राना। वेलकम करते हैं उनको अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे बताएंगे जॉइंट पेन सर्दियों में बढ़ क्यों जाती है? अच्छा, सर्दियों में जॉइंट पेन जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। उसकी रीजन ये हो सकती है कि बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो प्रेशर कम होता है विंटर्स में, तो आपकी बॉडी जो है वो स्वोलन होती जाती है। बिल्कुल। जैसे जैसे बॉडी फैलती है उस हिसाब से जो है स्वेलिंग भी इंक्रीज होती है और जॉइंट में पेन कॉज होती है। तो ये जो सर्दियों में मेरा वेट गेन होता है, ये बेसिकली स्वेलिंग से होता है, आप ये कहना चाह रही हैं? सर्दियों में यस, हमारी जो बॉडी के ऊपर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है वो कम होता है। अच्छा। तो उसकी वजह से स्वोलन फील होता है। अच्छा। जैसे जैसे आप इन द एयर हैं, यू आर इन द प्लेन, इन द फ्लाइट, तो फिर वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो उसके बाद जब भी आप फ्लाइट से वापस आते हैं, ट्रेवलिंग से आते हैं, अक्सर लोगों की ये कंप्लेन है, स्पेशली इन विंटर्स में, कि पाँव सूजे हुए हैं। हाँ। तो वो रीजन ही ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जॉइंट पे स्वेलिंग हो गई है। अच्छा। अच्छा, जबरदस्त। तो डॉक्टर मरियम, ये कौन से एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन है? अच्छा, इसका एज ग्रुप से कंसर्न नहीं हो सकता। अच्छा। किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, स्पेशली जो है 40+, दे आर वेरी प्रोन टू गेट दीज थिंग्स, क्योंकि जॉइंट पेन उनके अंदर बहुत कॉमन है। ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो वहां पे भी स्वेलिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए दे आर वेरी प्रोन। लेकिन उसके अलावा किसी भी एज ग्रुप में, क्योंकि विंटर्स हैं जैसे मैंने पहले बताया है, तो वो आपकी बॉडी ओवरऑल जो है क्लाइमेट को रिएक्ट करती है। बिल्कुल। तो इसका एज ग्रुप से कंसर्न नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरियम, इससे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, एक तो आपने अपने आप को वार्म रखना है। जितना ज्यादा आप वो प्रेशर मेंटेन रखेंगे, अपने आप को वार्म रखेंगे, स्पेशली अपने हैंड्स और फीट को, तो उतना ज्यादा जो है स्वेलिंग को अवॉइड करेंगे और जॉइंट पेन्स कम हो सकती हैं। इसके अलावा नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें। विंटर्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपको पता है, हम कवर रखते हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। तो जितनी ज्यादा इंडोर आप रहकर अपने आप को वो सोफिस्टिकेट कर लेते हैं ऑन द बेड एंड वार्म अप, तो वो उतना ज्यादा जो है फिर इस तरह से स्वेलिंग और जॉइंट पेन्स कॉज हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉकिंग लाजमी करें, या फिर नॉर्मल। इतनी ठंड में पेशेंट्स का तो ये सवाल होता है, मेरे को 30 मिनट्स वॉक करनी है वेट लॉस के लिए, वो तो कहते हैं ठंड में बाहर जा ही नहीं सकते हम। ठंड में बाहर नहीं जा सकते, चलें, ये भी मान लिया, एक और एक्सक्यूज ले लिया। लेकिन आपने क्या करना है फिर, आप आइसोमेट्रिक्स कर लें। सिंपल, उसके अंदर क्या आ जाएगी, बैठे बैठे श्रगिंग कर ली, राउंडिंग ऑफ द शोल्डर कर ली, क्लैप कर लिया, एलिवेशन कर ली, लेटे लेटे टांगे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर उसको ऊंचा रखें, वॉल की सपोर्ट ले लें, एंकल पंप्स कर लें, ये प्लांटर और डॉर्सिफ्लेक्शन, ये सभी छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन करते हैं जिससे सर्कुलेशन तेज रहे, जॉइंट्स मोबिलिटी में रहे। जितनी ज्यादा मोबाइल रहेंगे उतना ज्यादा आप जो है उसको एक्टिव रख सकते हैं।